उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में सिलेबस को लेकर डिस्कस किया था, उस सिलेबस में आपका फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम रिलेशंस एंड फंक्शन, उसी चैप्टर को हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। मैं इसे डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तैयार होंगे इस लेक्चर को पढ़ने के लिए। नेम इज रिलेशंस एंड फंक्शन। हाँ, इसमें कॉन्सेप्ट्स पर हमारा पूरा ध्यान रहेगा, लेकिन उससे पहले हम बेसिक्स देख लेते हैं जो कि 11th क्लास में ये पढ़ाया जाता है। हम एक रिकैप की तरह से देखेंगे, ना कि एक कंप्लीट चैप्टर की तरह, क्योंकि ये बेसिक है ऑफ 11th क्लास। तो लेट्स स्टार्ट विथ सेट। सेट क्या है? देखो, सेट कुछ नहीं है, इसके पास एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि एक पैकेट है, उसमें फ्रूट्स है, दूसरा पैकेट में वेजिटेबल्स है। उसी प्रकार एक सेट होता है जिसमें एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, ये सारे आपका 11th क्लास में पढ़ा दिया जाता है और इसे हम एक बेसिक के रूप में पढ़ रहे हैं। तो सेट क्या है? सेट एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स होते हैं, बस। अगर आप इस एग्जांपल से समझना चाहते हैं तो एक एग्जांपल पैकेट का ले सकते हैं। पैकेट जिसमें फ्रूट्स हो सकता है, वेजिटेबल्स हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। तो एक पैकेट जिसे हम सेट कहते हैं और जो पैकेट में वेजिटेबल्स है उसे हम एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये सेट नंबर ए में याद रहे, ये सिंबल, डबल सिंबल, इसे कर्ली ब्रैकेट्स कहते हैं। हम इस सिंबल का यूज करते हैं सेट को दर्शाने के लिए। ठीक है, इस कर्ली ब्रैकेट्स को यूज किया जाता है सेट को दर्शाने के लिए। इस सेट ए में हम एलिमेंट्स दे रहे हैं ए बी सी, फिलहाल के लिए 3 एलिमेंट्स। मैं पूछना चाहूंगा कि सेट ए में कितने एलिमेंट्स है? आपका आंसर 3 होगा। मैं ये पूछना चाहूंगा कि वो 3 एलिमेंट्स क्या है? क्या वो लेटर्स हैं या फिर नंबर्स हैं या फिर कुछ और है? तो आप देख सकते हैं ये लेटर्स हैं। ये एलिमेंट्स लेटर्स भी हो सकते हैं, मंथ्स का नाम भी हो सकता है, वीक्स का नाम भी हो सकता है, एनिमल्स का नाम हो सकता है, फ्रूट्स का नाम हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं इसे रिप्लेस कर दूँ मैंगो, एप्पल, ब्लैकबेरी, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो सेट नेम ऑफ सेट है वो फ्रूट है, एंड फ्रूट जो नेम ऑफ फ्रूट है इस सेट में वो एलिमेंट्स हो गए। हाँ, बस इसी तरह समझना। तो यहाँ पर समझने का कोशिश किया जाए कि ये ए बी सी ये एलिमेंट्स हैं, और जो ए बी सी इस कर्ली ब्रैकेट्स में प्रेजेंट है इसे हम वर्ड को क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। तो ये सेट ए है, इसका नाम है सेट ए। ठीक, तो सेट बी, दूसरा सेट लेते हैं, सेट बी। सेट बी, इसमें कोई और एलिमेंट्स लेने की कोशिश करते हैं, जैसे के एल एम। ओके, के एल एम। अगेन मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये के एल एम क्या है? तो आपका आंसर होना चाहिए ये एलिमेंट्स है। और ये जो ब्रैकेट है इसे हम क्यों यूज करते हैं? सो दैट वी कैन से कि ये जो ब्रैकेट्स है हम सेट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ठीक। अब मैंने एक एग्जांपल लिया सेट ऑफ सिटीज का। इसमें मैं कह रहा हूं कि एक सेट है जिसमें सिटीज का नाम प्रेजेंट है, जैसे आगरा, भोपाल, भोपाल, चेन्नई, चेन्नई, ये सिटीज का नाम है और ये एक सेट में प्रेजेंट है। बस आपका काम क्या है कि इस सिटीज को इस एलिमेंट से रिप्लेस कर देना है, इसके जगह पर रख देना है, तो हमारा सेट, दूसरा सेट क्रिएट हो जाएगा, नया सेट। ठीक है, फिर मैं दूसरा सेट लूंगा, सेट ऑफ सिटीज, जिसमें यूपी है, हरियाणा है, फिर तमिलनाडु, तमिलनाडु। ये 2 सेट है, एक सेट में ये सिटीज का नाम है, दूसरा सेट में ये सिटीज का नाम है। अब यहां से हमें ये समझना है रिलेशन, रिलेशन पता करना है, रिलेशन, रिलेशन, चूंकि चैप्टर का नाम भी रिलेशन है। तो ये रिलेशन सेट ए और सेट बी का रिलेशन क्या होगा, क्या होगा? तो लॉजिक तरीके से जवाब देने की कोशिश किया जाए कि ये जो आगरा है ये किस में प्रेजेंट है? आपका आंसर होगा यूपी में। आगरा किस में प्रेजेंट है? यूपी में। आप ये कदापि नहीं कहेंगे कि आगरा हरियाणा में प्रेजेंट है, आगरा तमिलनाडु में प्रेजेंट है। ये फैक्ट नहीं है। फैक्ट ये है कि आगरा यूपी में प्रेजेंट है। तो रिलेशन कुछ इस तरह का होगा। याद रहे, हमने ए की जगह पर आगरा लिखा है, बी की जगह पर भोपाल एंड सी की जगह पर चेन्नई। उसी प्रकार
के की जगह पर यूपी है और एल की जगह पर हरियाणा और एम की जगह पर तमिलनाडु। और आप यहाँ पर के एल एम की जगह यू एच टी भी रख सकते हैं, ये आपका चॉइस है, ठीक है। तो रिलेशन बनाना है, तो आगरा का रिलेशन किस होगा, यूपी, चूंकि ये आगरा प्रेजेंट है यूपी में, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हम रिलेशन लिख रहे हैं, ठीक। ए का क्या हो, ए का के, तो आप ये कह सकते हैं हम इसे के की जगह पर लिख रहे हैं और ये एल की जगह पर, और ये तमिलनाडु एम की जगह पर, ओके। तो ये ए का किस में जाएगा, के। इस तरह हम रिलेशन बनाते हैं। अब बारी है भोपाल का, तो भोपाल किस में प्रेजेंट है, यूपी में तो नहीं है, हरियाणा में भी नहीं है और तमिलनाडु में भी नहीं है, तो ये किसी में भी नहीं है, तो हम इसे इग्नोर करें। फिर चेन्नई यूपी में नहीं है, हरियाणा में भी नहीं, तमिलनाडु में है, तो आपका ये सी किसके साथ हो जाएगा, सी हो जाएगा एम के साथ, एम के साथ। इस तरह से आपको रिलेशन बनाना है, ठीक है। अब यहाँ तक सेट के बारे में जान चुके हैं, रिलेशन के बारे में जान चुके हैं। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट देख लिया जाए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी, ये भी बहुत आसान, हमारा ध्यान एलिमेंट्स पे होना चाहिए। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए और बी का, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, ये सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर है। मीन्स कि पहले हमें पहला एलिमेंट लेना होगा, उसे अलाइन करना होगा किसके साथ, के के साथ, फिर उस सेम एलिमेंट को फर्स्ट इस सेट से दूसरे एलिमेंट से अलाइन करना होगा, उसके साथ रखना होगा, और फिर सेम एलिमेंट को तीसरे एलिमेंट के साथ असाइन करना होगा। जैसे कि ए को पहले के से, फिर से ए को फिर एल से, फिर से ए को एम से, इस तरह से ए का हो गया। अब बी का करना, बी का के से, बी का फिर एल से, बी का फिर एम से, फिर सी का के से, सी का एल से, फिर सी का एम से। इसी को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो मैं ये कंप्लीट कर देता हूँ, बी का किससे, बी का के से, फिर बी का एल से, फिर बी का एम से, ठीक है, फिर सी का के से, सी का एल से, फिर सी का एम से। ये हुआ कंप्लीट कार्टेशियन प्रोडक्ट। मुझे उम्मीद है कि समझ गए होंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कुछ नहीं है, हम पहला सेट का पहला एलिमेंट लेते हैं और इस पहला एलिमेंट को असाइन करते हैं दूसरे सेट के सभी एलिमेंट से, ठीक है। एक बार ये काम हो जाए, फिर हम पहला सेट में जाएंगे और दूसरा एलिमेंट लेंगे, दूसरा एलिमेंट को दूसरे सेट से जितना भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसके साथ अलाइन करेंगे या असाइन करेंगे, उसके साथ पुट कर देंगे, जैसा कि मैंने यहाँ किया, ठीक है। अब आ रही है रिलेशंस R1 एंड रिलेशंस R2। देखो ये भी सेट है, ये भी सेट है, जैसा देख सकते हैं कि ये कर्ली ब्रैकेट्स में प्रेजेंट है, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर यह है कि इस ब्रैकेट, इस कर्ली ब्रैकेट में ये वर्ड्स में लिखा हुआ, वर्ड्स में भी नहीं, स्पष्ट मैथमेटिक्स में नहीं लिखा हुआ, स्पष्ट नहीं लिखा हुआ, और यू कैन से कि ये स्टेटमेंट है, इसे इस तरह से पढ़ा जाता है, सेट एक्स सच दैट एक्स, ये जो एक्स है वो बिलोंग करता है ए से, ठीक है, फिर वाई भी है वो बिलोंग्स करता है बी से, ये सिंपल, इसे हम बिलोंग्स टू कहते हैं, यानी एक्स है वो बिलोंग करना चाहिए ए से और वाई है वो बिलोंग करना चाहिए बी से। फिर सिटी एक्स लाइज इन स्टेट वाई, यानी जो सिटी एक्स है, ये एक्स वो किस में आना चाहिए, स्टेट वाई में आना चाहिए, ये इसका कहना है। इस सेट का क्या कहना है, जैसे कि इस सेट का कहना है कि एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स है और वो 3 एलिमेंट्स ABC लेटर्स है, ना कि नंबर। सेम यहाँ पर एक्स है जो कि बिलोंग करता है ए से और वाई है वो बिलोंग करता है बी से,
और सिटी एक्स वो लाई करना चाहिए किसमें, स्टेट वाई में। ठीक है, अगर इस तरह से लिखा है जिसे हम एनालाइज करना पड़ जाए या फिर हम उसे थोड़ा एफर्ट्स करके समझे, तो हम उसे क्या कहेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म, बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। आप इसे ध्यान रखें, इसे हम इस फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म यानी कुछ और एक्स्ट्रा लगाकर हमें सेट समझ में आए। रिलेशन R1 ये सेम है, बस फॉर्म चेंज है, फॉर्म चेंज है, फॉर्म चेंज है। देखो कम एफर्ट्स के साथ हमें सेट समझ में आए उसे हम रास्टर फॉर्म कहेंगे। रास्टर फॉर्म, रास्टर फॉर्म, कम एफर्ट्स के साथ आपको क्लीन पता चलेगा कि सेट क्या कहना चाहता है। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म हमें डायरेक्ट पता नहीं चलेगा कि आखिर ये क्या कहना चाहता है। इनडायरेक्ट यानी एनालाइज करने के बाद सेट बिल्डर फॉर्म की अंडरस्टैंडिंग हमें पता चलता है। ठीक है, हम यहाँ समझे सेट बिल्डर फॉर्म, रास्टर फॉर्म। अब बारी है सबसेट का। सब का मतलब होता है छोटा, छोटा सेट, छोटा सेट। देखो यहाँ पर ए यू सी टी, आप देखें कि ए यू सी टी ये इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी प्रेजेंट है। जैसे ए यू, तो यहाँ पर क्या है कि इस यू की जगह के कर दिया जाए, यू की जगह पर के कर दिया जाए, टी की जगह पर एल कर दिया जाए। ए कोमा के आप देख सकते हैं इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में है, सी कोमा के ये भी इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में। हम इसे सबसेट इसलिए कहेंगे, इसे सबसेट इसलिए कहेंगे क्योंकि ये दो ऑर्डर है, वो सिर्फ दो पेयर इसमें मौजूद है। इस दो पेयर के अलावा भी इसमें और पेयर है ना। तो ये कहेंगे एक छोटा सा सेट इसमें बड़ा सा सेट में प्रेजेंट है, एक छोटा सा सेट बड़ा सा सेट में प्रेजेंट है, उसी को हम कहेंगे सबसेट, उसी को हम कहेंगे सबसेट। और सबसेट का सिंबल होता है कुछ इस तरह का, ये सिंबल है सबसेट का। ठीक है, हम इस पार्ट से समझे कि सेट क्या है, रिलेशन क्या है, रिलेशन कैसे बनाया जाए सेट से। फिर हमने समझा कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर हमने देखा कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या है और रास्टर फॉर्म क्या है, फिर हमने समझा सबसेट।